2024 में भी यही वाला क्वेश्चन आया था। अब हो सकता है वैल्यूज़ बदल दी हूँ, बाकी टाइप तो यही था। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 1 से 10 अपन को मतलब 10 बॉक्सेस हैं, 10 नंबर्स हैं, उनको फिल करना है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि 10 की पोजीशन फिक्स रहती है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 10 को बाकी कोई भी पोजीशन में रखा तो मेरे को उसके राइट साइड में एक बड़ा नंबर चाहिए, और 10 सबसे बड़ा नंबर है तो वो कोने में आएगा। और ऊपर से नीचे में टॉप पे 10 होना चाहिए तो वो 10 यहीं आएगा, तो 10 की पोजीशन फिक्स रहती है। अब अगर अपन फिफ्थ वाला पॉइंट पढ़ें, फिफ्थ वाला पॉइंट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 के बाद वाला कौन सा नंबर है? 9। 9 की सिर्फ दो ही पोजीशन रह सकती है। 9 या तो यहाँ आ सकता है और या तो यहाँ आ सकता है, बाकी और कहीं 9 नहीं आ सकता, क्योंकि उसके राइट साइड में अपन को एक बड़ा नंबर चाहिए और वो टॉप पे होना चाहिए, या फिर उससे बड़ा कोई नंबर होना चाहिए उसके ऊपर। तो यही दो पॉसिबिलिटी है। इसके बाद क्या आता है? 8। 8 के साथ क्या है कि 8, पहली बात तो अगर ये ऐसा केस है, अब यहाँ पे जो वो दिया है क्वेश्चन, वो ये दिया है कि नीदर 7 नॉर 8 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 9। मतलब कि 8 8 यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता। 8 कहाँ हो सकता है? बाकी जगह हो सकता है। तो अगर मैं पहला केस लूँ तो मेरे पास क्या है कि 8 यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। तो 8 कहाँ हो सकता है? 8 यहाँ नीचे हो सकता है। लेकिन अगर ये 8 अगर यहाँ पे है, मान लेते हैं 8 यहाँ पे, तो इसके ऊपर मेरे को 8 से भी बड़े नंबर चाहिए, लेकिन 8 से बड़े नंबर तो बाजू में है, तो यहाँ पे 8 नहीं होगा। 8 कहाँ पे होगा फिर? 8 यहाँ पे होगा। एक केस ये है। और इधर पे 8 कहाँ हो सकता है? 9 का कॉलम नहीं है, 9 में नहीं हो सकता। 8 क्या यहाँ हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक ऊपर उससे बड़ा नंबर चाहिए पड़ेगा। 8 कहाँ हो सकता है? 8 सिर्फ यहाँ हो सकता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। 7 भी वैसे ही है, 9 के रो में नहीं हो सकता। तो 7 कहाँ हो सकता है? क्या 7 यहाँ हो सकता है? या 7 यहाँ हो सकता है? यहाँ हो नहीं सकता, 7 यहाँ हो सकता है। फिर आता है कि यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। फिर 7 कहाँ हो सकता है? 7 यहीं हो सकता है। फिर 6 के क्या केसेस हैं कि 4 और 6 जो है वो सेम रो में होंगे। 4 और 6 जो है वो सेम रो में होंगे। अच्छा, 7 जो है वो यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता, तो 7 यहाँ, 7 से बड़ा नंबर चाहिए पड़ेगा, तो 7 यहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है। हाँ, 4 और 6 जो है वो सेम रो में होने चाहिए, यही रिक्वायरमेंट थी। तो और एक और रिक्वायरमेंट थी कि 2 एंड 3 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 10। नीदर 2 नॉट 3 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और सेम कॉलम एज 10। अच्छा, तो 10 के यहाँ पे 2 और 3 तो नहीं होगा, पर 10 के यहाँ पे 4 और 6 तो हो सकता है, और सेम रो में चाहिए, तो 4 और 6 को यहाँ प्लेस कर देंगे, है ना। और इस साइड में, इस साइड में 4 और 6 को आप कहाँ प्लेस कर सकते हो? तो यहाँ भी वही कंडीशन होगी 2 और 3 की। तो सेम रो में अगर प्लेस करना है तो मेरे ख्याल से यहाँ और यहाँ प्लेस कर सकते हैं। अब 2 और 3 की बात आती है, 2 और 3 को कहाँ प्लेस करेंगे? तो 2 और 3 को या तो यहाँ प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं,
लेकिन इसके नीचे में अपन को 3 से भी छोटा नंबर चाहिए, और जो 1 की कंडीशन है वो ये है कि 1 इज प्लेस्ड या तो ईदर इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 10। तो अगर 1 की बात माने तो या तो 1 को यहाँ पुट करो, अगर इस केस में तो 1 को यहाँ पुट करना पड़ेगा, यहाँ पुट करना पड़ेगा। और 1096 में भी 1 को या तो ऊपर पुट करना पड़ेगा या नीचे पुट करना पड़ेगा। यही कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। तो जो ये केस है ना बी वाला, जिसमें 4 6 9 10 है, इधर पे क्या है कि अपन ने 4 और 6 को ऊपर प्लेस किया, तो यहाँ पे जो 2 और 3 है ना, 2 और 3 इज प्लेस्ड ईदर इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 10। अच्छा, मैंने अगर यहाँ पुट किया 3 को, तो क्या होगा कि 3 से छोटा नंबर चाहिए, लेकिन वो तो 2 है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो फिर यहाँ पे अगर अपन ऐसे करें कि इसके बीच में जो नंबर बच रहा है अपने पास, वो बच रहा है 5, 5 को ले आए, और या तो 3 को अपन यहाँ पुट कर दें और 2 को यहाँ पुट कर दें, या फिर यही सेम केस यहाँ पे बना के 2 को यहाँ पुट कर दें और 3 को यहाँ पुट कर दें, तो ये केस बन जाएगा। अब ये ऊपर के तो कंप्लीट है। दूसरे वाले में 4 और 6 यहाँ पे है, तो 2 और 3 यहाँ पर ही बस आ सकते हैं, लेकिन चाहे यहाँ पे कोई भी आए, नीचे इसके 3 से भी छोटा नंबर होना चाहिए था, तो ये केस तो नहीं हो पाएगा। ऊपर के 2 केसेस हो सकते हैं, और ये 2 केसेस ही पॉसिबल है। तो अगर अब क्वेश्चंस पे आते हैं, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन अपने पास वो ये है कि क्या व्हाट इज द रो नंबर विच हैज़ द लीस्ट सम ऑफ नंबर्स प्लेस्ड इन दैट रो। रो नंबर चाहिए ना अपन को। तो इधर से आप अगर देखोगे तो लीस्ट नंबर कहाँ पे होगा, तो 10 19 6 25 29 है, यहाँ तो नहीं हो सकता। 7 2 9 1 1, तो लास्ट रो ही आएगी। तो फर्स्ट का आंसर जो है वो क्या आएगा कि रो 4। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। 10 is placed in a slot in row 1, yes, और 1 is placed in a slot in row 4, तो आंसर होगा ए, बोथ ए एंड बी, या बोथ 1 एंड 2। थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। 2 is placed in a column in a slot in column 2, तो ये ज़रूरी नहीं है, एक केस में है पर एक केस में नहीं है। 3 is placed in a slot in column 3, ये भी वो नहीं है, तो डी आंसर आएगा इसका, नीदर 1 nor 2। For how many slots in the grid placement of numbers cannot be determined with certainty। तो सर्टेनिटी में तो 2 स्लॉट्स के लिए नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, 2 और 3 वाले के लिए। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स प्लेस्ड इन कॉलम 4। 10 8 18 7 25 26। तो ये इस तरह से अपन ने सेट को कंप्लीट कर लिया। अगर आप सेट को खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो जहाँ तक तो है कि आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि फिर कहाँ आप फंस रहे हो वो बात आप नहीं देख पाओगे। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, उसको खुद सॉल्व करके कहाँ अटक रहे हो। अच्छा,
कैसा भी सेट हो आपको उसको खुद ही सॉल्व करना है। क्या होगा, नहीं बनेगा, नहीं बनने से कुछ नहीं होता, पेपर में बनना चाहिए। तो कोशिश करिए कि खुद ही आप सॉल्व करें सेट्स को, और जहाँ फंस रहे हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन देखिए आधे घंटे बाद देखिए, लेकिन तुरंत अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है, लेकिन बहुत बेनिफिट नहीं होगा। थैंक यू।